नमस्कार मित्र प्राय पांडे, मैं मौजूद हूँ आज रामगढ़ में और यहाँ की कुछ जनता है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये लोग क्यों इकट्ठा हैं। आइए पहले आपको दिखाते हैं रास्ता। आपको पता होगा कि ये अमेठी कभी वीवीआईपी था, लेकिन आज की क्या स्थिति है। वीआईपी के नाम पर यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पे है। कहीं भी आप जाइएगा तो चोरों की संख्या, भ्रष्टाचारियों की संख्या काफ़ी हो गई है। किसी से कोई लेना देना कह दीजिए है तो नहीं है। आइए जनता है, इससे बात करते हैं और आइए आपको दिखाते हैं। ये जो आपको जो है, ये आपके सामने रास्ता बना हुआ है, ये जो है 5 किलोमीटर तक है और ऐसे ही है भ्रष्टाचार। आइए आपको दिखाते हैं। पहले ये जो रास्ता है उसको देखिए, फिर बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये रास्ता, ये है रास्ता, ये है चमत्कार। कोई पूछने वाला नहीं है। और जितने अधिकारी अमेठी में बैठे हुए हैं, कोई 5%, कोई 10%, पैसा पॉकेट में आ गया, इनसे कोई लेना देना नहीं है। और ये सभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सरकार की छवि को इनके द्वारा धूमिल किया जा रहा है। 5%, 10%, 20%, जिसको जो व्यवस्था हो रही है उसके द्वारा अपना काम तेज़ी से किया जा रहा है। आइए बाकी जो लोग हैं इनसे बात करते हैं। भाई साहब, यह कौन सा स्थान है और क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये रामगढ़ और हिम्मतगढ़ दोनों मिक्स बॉर्डर है। यहाँ पे अभी लगभग जो हमें जानकारी है, लगभग 65 से 70-75 लाख के बीच में नहर विभाग का 5 किलोमीटर का पीसी का टेंडर हुआ। अच्छा। अभी बीच में भी अभी करीब 1 किलोमीटर या 700-800 मीटर रोड अभी बाकी है। अच्छा। कार्य नहीं किया गया है। जो भी कार्य किया गया है आप देख ही रहे हैं। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो आज मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है कि कहीं बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं अमेठी की जनपद में अगर देखा जाए तो चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, कोई भी विभाग हो, जहाँ सड़कें बन रही वहां सड़कें तुरंत तत्काल प्रभाव से 4 दिन बाद अगर कोई भी आए तो उसको बटोर सकता है खरारे के माध्यम से। हम मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए और कमेटी प्रदेश लेवल की होनी चाहिए, जो जांच टीम हो, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और जो भी दोषी, अगर यदि दोषी ठेकेदार और जो भी अधिकारी हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका कहना ये है, इनको भी यहाँ के लोगों पर भरोसा बिल्कुल है नहीं। इनका कहना ये है कि बाहर से टीम भेजिए, वो आएंगे और जांच करेंगे, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उनके ऊपर कोई भरोसा कह दीजिए है तो नहीं है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार तेज़ी के साथ आप देखिए और एक एक चीज़ें आप आइए। ये देखिए, ये पूरा आप कहीं से गिट्टी निकाल सकते हैं और कितना भी। आइए पूरे रोड पे आप देखेंगे, पूरे रोड पे। अच्छा। कहीं ऐसा आपको 100 मीटर रोड, 50 मीटर नहीं लगेगा जहां इस तरह कंडीशन न हो। पूरी तरह से एकदम से रोड उखड़ गई है। और यहाँ पे तो ये माना जाए कि हमें जैसा लगता है कि जब से नेता भी दूर रह रहे हैं, अमेठी के जनप्रतिनिधि भी दूर रह रहे हैं, नेतागिरी भी सब कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता का दुख दर्द देखने के लिए कोई नहीं है और जनता परेशान है। देखते होंगे कि जब सांसदी का चुनाव आता है विधायकी का, तो मुंह फाड़ करके फार्म उठाते हैं और चले आते हैं, पर्चा भरते हैं, लेकिन कोई ये सामाजिक जो व्यवस्था है कोई पूछने वाला नहीं। बिजली, पानी, सड़क, खरिंजा, भ्रष्टाचार चरम पे है। ऐसे समझ में आता है कमेठी में कोई नहीं है, खुला छोड़ दिया गया है। आप आइए और जाइए। जैसे छुट्टा इस समय क्या घूम रहे हैं सर, साढ़, छुट्टा साढ़ है ना, सेम जो है और कोई पूछने वाला नहीं है। और बताइए इसके बारे में। इसके बारे में हम आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी अनुरोध करेंगे जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारे जो भी हैं जनप्रतिनिधि भी, हम सभी से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि ये करीब बहुत लोगों का आवागमन है, काफ़ी बच्चे इस विद्यालय जाते हैं,
कहीं लड़कियां न चोटिल हो जाएं, बच्चे बगल में कुआं, आप नहर देख रहे हैं, इसमें पटरी तक की नहीं है व्यवस्था। कहीं ना कहीं अगर जरा से डगमग हुए बच्चे तो हमारे बच्चे चोटिल हो सकते हैं। उन गार्जियन का दुख दर्द समझिए। हम आपके माध्यम से कहेंगे कि इसकी सही तरीके से जांच हो के फिर से आपसे एक बार निवेदन कर रहे हैं कि दोषी ठेकेदार को जेल जाना चाहिए। और ठेकेदार ही नहीं, जो भी यहाँ के मिले अधिकारी हैं, जिस भी विभाग के हों, उनको तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज करके मुख्यमंत्री जी को जेल भेजना चाहिए। और इस कार्य को दोबारा उससे पैसा रिकवर करके क्षेत्र के हित को देखते हुए इसको सड़क का पुनः निर्माण करवाया जाना चाहिए। यही हम लोगों की मांग है। जनता भ्रष्टाचारियों से ऊब चुकी है। आइए जो बाकी हैं, भाई साहब अपना बताइए। ये रोड फिर से बन जाए, एक बार 1 महीना पहले बना, अबे 1 महीना के अंदर फिर उखड़ गया, गिट्टी आया, सब देखा एकदम उखड़ पुखड़ गया। का फिर से बने चाहिए। जे के दोषी यहाँ हैं, अच्छा। उनका कार्रवाई, उनके ऊपर सजा होनी चाहिए उनका। हाँ, पैसा खा के सब बैठ गया है, पैसा खा ले यहाँ सब खा ले यहाँ पैसा पूरा दिखाई का हुआ है, कुछ ना हुआ। 1 महीना पहले भी बना, एक फिर से बनाओ चाहिए। और फिर से जे के पैसा टेंडर पास करें, उनसे फिर से एक पैसा वसूला जाए, बनाओ जाए, उनका जेल भेजा जाए। आइए भाई साहब अपना बताइए। जी मास्टर साहब। आप देख ही रहे हैं, अभी मैंने भाई बताया आपको ही जी, विशेषरगंज से कुरारी जो मेन रोड है आपका बन ही रहा है, उस पर काम चलने के कारण अधिकतर सब बाईपास इस नहर से पकड़ रहे हैं सब लोग, जिसमें कि 1 महीना जैसे 30 दिन या 45 दिन मतलब अभी काम चलता था। और इसके ठीक 15 दिन 20 दिन के अंदर ही जो है ये सारी रोड आपका टूटते हुए चला गया। और इसमें बच्चे स्कूल से जाते हैं, रास्ते में गिर जाए, टायर भी पंचर हो रहा है, फट जा रहा है। बीच में 500-700 मीटर जो है बना भी नहीं है, उसमें बड़े बड़े बोल्डर गिट्टी पड़े हैं जो है। तो अगर इस रास्ते से बच्चे जा रहे हैं, बाई दबे पंचर हो गई साइकिल या किसी प्रकार की अव्यवस्था आ गई, तो उनके लिए कौन जिम्मेदार बनता है? हम आप गार्जियन हैं, पहले तो हम आप दौड़ेंगे, फिर शासन प्रशासन आता है, नेता मंत्री आते हैं, तो इसके लिए कोई न कोई एक विशेष जिम्मेदारी बनती है किसी की। तो इसके लिए जो एक लायबिलिटी बनती है, जो ये त्रुटि हुई है किसी तरीके से हुई है, चाहे वो नैतिक तरीके से अनैतिक तरीके से हो, जो विधिक व्यवस्थाएं हैं उसको दूर करते हुए यथाशीघ्र संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। आइए। रास्ता सही नहीं बना है, रास्ता सही बनना चाहिए। जो भी ठेकेदार बनवाए हुए हैं उनको सही से बनवाना चाहिए। मुख्यमंत्री से साहब से अनुरोध है कि इसको पूरा ध्यान दे के इसको सही से निर्माण कराया जाए। चलिए, अभी आपने देखा ये जनता जनार्दन थी। आइए फिर एक बार सामाजिक कार्यकर्ता से आपको मुलाकात कराते हैं। तो इसके बारे में कोई आपने कहीं जो है अधिकारी को शिकवा शिकायत? संबंधित अधिकारी को कई बार प्रयास किए हम कि जब कार्य हो रहा था तब से हमने कार्य किया, लेकिन कोई नंबर उठ नहीं रहा था। जो COG नंबर है उन पर लगाओ तो मोबाइल, एक तो फ़ोन अगर जा भी बेल चली गई तब भी नहीं उठता है और ज़्यादातर नॉट रीचेबल रहता है। तो शिकायत करें हम लोग तो कहाँ करें? कई लोग आए इसके कि बोले कि हम इसकी शिकायत कराएंगे, ये जांच कराएंगे। ये तो अभी हम लोगों को इसका रिजल्ट कुछ मिला नहीं है। अब आप आए हैं, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि 100% की भरोसा है कि आप हम लोगों की बात शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और निष्पक्ष तरीके से जांच करवा के और इस सड़क को पुनः बनाएंगे, ताकि हमारे आने वाले देश के भविष्य जो बच्चे आते जाते हैं, लड़के लड़कियां पढ़ाई पढ़ने के लिए, और या जो जनता है, हम उनके बीच में चुनाव तक ही ना रहें, चुनाव के बाद भी उनका दुख दर्द देखते हुए और बच्चों का भविष्य में अड़चन ना आए। इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार आप प्रयास करें, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान तक ये बात पहुँचाएँ, ताकि इस रोड का पुनः से निर्माण हो सके और दोषी आदमियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। SDM महोदय और DM अमेठी से निवेदन है कि विज्ञापन करना और ये इधर उधर का छोड़ दें, और जितने भी कार्य हो रहे हैं सब भ्रष्टाचारी, जितने अधिकारी बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार 5% 10% उनको वहीं से ठेकेदार से और इनका फिक्स हो जाता है। न कहीं आना है न जाना है, पेपर पे सब काम चल रहा है, धरातल पे जीरो है जो आपके सामने है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव अमेठी से।